अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो है उन स्मॉल बिज़नेस ओनर्स के लिए जो अपना स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और वो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि वो अपना स्मॉल बिज़नेस किन-किन चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं, कौन-सी चीज़ें कंपल्सरी हैं और उस पर उनकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो आप लोगों ने मेरे डीएम में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस किए, आप लोगों के कमेंट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर हम आपको बताएँगे कि बिगिनर्स के लिए कौन-सी किट ली जाती है, कितने प्राइस लगते हैं, आप अपना स्मॉल बिज़नेस कितने में स्टार्ट कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि अगर आप अपना स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके अंदर आपको कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। और आप लोगों का एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था कि आप भी अगर हम ये सारी चीज़ें बाय करते हैं तो हमें इनकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो इसका जवाब मैं दूँगी आपको इस वीडियो के एंड पे, तो आप लोग पूरी वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम कि हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है और उन पे हमारी कॉस्ट कितनी आएगी। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो एज़ यू नो दैट कि हम रेज़िन का स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले डेफ़िनेटली हमें रेज़िन और हार्डनर की ज़रूरत होगी। तो बहुत सारे बिगिनर्स मुझसे सवाल करते हैं कि अगर हम लोग रेज़िन बाय करें तो कौन से ब्रांड की करें और उसके अंदर हमें कौन-कौन सी चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए। तो एज़ अ बिगिनर मैं आज आपको बताऊँगी कि आपको रेज़िन और हार्डनर ख़रीदने से पहले किन चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए। तो रेज़िन बाय करने से पहले सबसे पहले इस चीज़ का ख़्याल करें कि आप रेज़िन जो बाय करें वो किसी ब्रांड की हो, वो भी ट्रस्टेड ब्रांड की। क्योंकि आपका सारा प्रोजेक्ट रेज़िन पर डिपेंड करता है। तो जब आपकी रेज़िन अच्छी नहीं होगी तो आपका प्रोजेक्ट भी ठीक नहीं बनेगा। क्योंकि मार्केट से आपको चीप रेज़िन्स भी मिल सकती हैं, लेकिन उनका ड्रॉबैक ये होता है कि वो जल्दी येलो हो जाती हैं, उनके अंदर बबल्स बहुत बनते हैं और अक्सर उनकी क्यूरिंग भी सही नहीं होती, वो सॉफ्ट रह जाती हैं। तो बेटर इज़ दैट कि आप अपनी क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करें कि आप जो रेज़िन की क्वालिटी ले रहे हैं वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपको उसकी क्वालिटी अच्छी मिल रही है या नहीं। क्योंकि रेज़िन एक एक्सपेंसिव चीज़ भी है, तो आप उसको लेने से पहले इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें कि आप किसी ब्रांड की लें। और दूसरी टिप ये ज़रूर याद रखिएगा कि जहाँ से आप लोग अपनी रेज़िन परचेज़ कर रहे हैं उसी ब्रांड का आप हार्डनर भी परचेज़ करें। आपको रेज़िन और हार्डनर हमेशा सेम ब्रांड का ही लेना चाहिए, क्योंकि रेज़िन और हार्डनर एक दूसरे के केमिकल फार्मूला के हिसाब से बनाए जाते हैं और हर ब्रांड अपना एक यूनिक रेशियो यूज़ करता है। जैसे मैंने आर्ट रेज़िन की रेज़िन और हार्डनर लिया है, तो इसके अंदर मुझे 1:1 का बताया गया है कि अगर मैंने 100 ग्राम रेज़िन लेना है तो मैंने 100 ग्राम ही हार्डनर भी लेना है। और सेकंड पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास 2:1 की रेज़िन और हार्डनर है। इसका मतलब है कि अगर मैंने 100 ग्राम्स में रेज़िन ली है तो मुझे 50 ग्राम में हार्डनर लेना है। तो इसलिए हर रेज़िन का अपना रेशियो होता है, तो आप इसलिए एक ही ब्रांड का रेज़िन और हार्डनर लें। तो अब अगर हम बात करते हैं कि एज़ अ स्मॉल बिज़नेस स्टार्टर हम लोगों को कितनी रेज़िन और हार्डनर की क्वांटिटी लेनी चाहिए, तो आप लोग 300 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक अपनी रेज़िन और हार्डनर की क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर आप 300 लेंगे तो उसके अंदर 150 ग्राम आपका रेज़िन होगा और 150 ग्राम आपका हार्डनर होगा। अगर आप 500 की लेते हैं तो उसके अंदर आपका 250 ग्राम रेज़िन होगा और 250 ग्राम हार्डनर हो और आप उससे स्मॉल मोल्ड्स लेके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इनसे स्मॉल चीज़ें बना सकते हैं। साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि आप रेज़िन के काम को जितना भी सीख लें, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक आपको वो काम नहीं आता। जब तक आपको पता नहीं चलता कि इसकी मिक्सिंग कैसे करनी है, इसकी रेशियो कितनी लेनी है और इसको क्यूरिंग में कितना टाइम लगेगा और कितनी कोट होती हैं इसके ऊपर, तो आपको तब तक रेज़िन का काम नहीं आएगा। इसलिए आप छोटी क्वांटिटी में उसको बाय करें और कुछ स्मॉल पीसेस के ऊपर उनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी लर्निंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर आप लोग रेज़िन की कम क्वांटिटी लेंगे तो उसके अंदर आप बेस्ट लर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और इससे आपका रेज़िन वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि रेज़िन की जो लाइफ होती है वो 4 to 6 मंथ होती है। इसके बाद वो ओपन होने के बाद येलो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप कम क्वांटिटी में लें और उसी में प्रैक्टिस करें। और अब हम बात करते हैं कि हमें 300 ग्राम से 500 ग्राम तक की कितने की प्राइस पड़ेगी। तो ये हमें 1200 से लेके 1600 के दरमियान आराम से मिल जाएगा। उसके बाद बारी आती है मोल्ड्स की कि एज अ बिगनर हमें कौन कौन से मोल्ड्स बाय करने चाहिए। तो आप लोग ट्राई करें कि एज अ बिगनर आप लोग हमेशा स्मॉल मोल्ड्स बाय करें ताकि आप उन पे अच्छी प्रैक्टिस कर सकें और आप हमेशा अपना बिज़नेस स्मॉल मोल्ड से शुरू करें। तो उन मोल्ड्स के अंदर सबसे पहले आता है आपका कीचेन मोल्ड, जिससे आप की चेन्स बनाकर सेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको चाहिए होती हैं उसके साथ कुछ कीचेन रिंग्स,
और जंप रिंग्स। और अगर आप लोग कोई मोल्ड बाय करना चाहते हैं और अगर आपको उसकी प्राइस नहीं पता तो हमने मोल्ड्स पर एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर हमने उसके प्राइसेस भी डिस्कस किए हुए हैं और हम उन मोल्ड्स को किस लिए यूज़ करते हैं वो भी बताया हुआ है। तो आप लोग वो वीडियो वॉच कर सकते हैं अगर आप लोगों को और क्लैरिटी चाहिए कि आप लोगों को कौन सा एज अ बिगिनर मोल्ड बाय करना चाहिए। तो बिगिनर किट के अंदर कुछ बेसिक मोल्ड्स आते हैं जिसके अंदर कीचेन मोल्ड होता है, अल्फ़ाबेटिकल मोल्ड होता है जिसको हम कीचेन के लिए यूज़ करते हैं, कोस्टर मोल्ड होता है, बैंगल मोल्ड होता है, बुकमार्क मोल्ड होता है और पेन मोल्ड होता है। इन सब को स्मॉल मोल्ड्स के तौर पे माना जाता है और इनके अंदर रेज़न भी कम यूज़ होती है। तो आप एज अ बिगिनर अपनी प्रैक्टिस इनसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप इनकी प्राइजेस की बात करें तो इनमें से हर चीज़ की प्राइस 2000 से ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग ये बाय करके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं एज अ बिगिनर। उसके बाद आते हैं हमारे पास रेजिन कलर्स जिनको हम रेजिन में कलरिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप लोग एज अ बिगिनर रेजिन कलर बाय करना चाहते हैं तो आप लोग रेजिन पिगमेंट्स यूज़ करें क्योंकि वो इवनली मिक्स होते हैं और बिगिनर फ्रेंडली होते हैं। क्योंकि मीका कलर्स में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि उसकी क्वांटिटी आपको कितनी लेनी है, बट रेजिन पिगमेंट्स को जब आप मिक्स करेंगे तो ड्रॉप्स के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको जो कलर चाहिए वो उसमें आ गया है, तो आप उसको इजीली मिक्स कर सकते हैं। और मीका कलर्स की अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो उसकी रेजिन स्टिकी रह जाती है, तो इसलिए बेटर इज़ दैट कि आप लोग रेजिन पिगमेंट्स यूज़ करें। और अगर आप लोग इसका 12 का पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको 600 तक पड़ जाएगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से कलर्स अवेलेबल होते हैं तो इसकी भी मैंने एक अलग से वीडियो पोस्ट की हुई है, आप लोग जाके वो देख सकते हैं और इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वो जाके चेक कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें मीका कलर्स और रेजिन पिगमेंट्स को तो इनकी प्राइसेस में डिफरेंस है। 199 का आपको 12 का पैक मिल सकता है मीका कलर्स का, बट आपको रेजिन पिगमेंट्स थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं, वो 600 के हैं। लेकिन मैंने आपको रेजिन पिगमेंट्स रेकमेंड किए हैं क्योंकि एज अ बिगनर्स वही सूट करते हैं। तो आप लोग अगर मीका कलर्स को फिर भी बाय करना चाहते हैं तो आप लोग हमेशा रेजिन की कम क्वांटिटी लेकर उसमें मीका कलर्स को पहले अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप उसको कलर देकर बाकी के रेजिन में मिक्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ मिक्सिंग टूल्स आते हैं जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आते हैं मिक्सिंग कप। तो आप ट्राई करें कि आप वो ट्रांसपेरेंट यूज़ करें क्योंकि एज अ बिगिनर्स जब तक आपको उसके बबल्स नज़र नहीं आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका रेजिन और हार्डनर मिक्स होकर रेडी है पोर करने के लिए। तो आप लोगों को मैं रेकमेंड करूँगी कि वो ट्रांसपेरेंट में लें। तो अगर आप लोग इसको सिंगल बाय करेंगे तो ये आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा और अगर आप इसको थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा में ऑर्डर करें तो ये आपको 375 या 350 तक का 50 के पीसेस मिल सकते। उसके बाद आती हैं हमारे पास वुडन स्टिक्स, ये आपको 90 रुपीज़ का पैक मिल सकता है। फिर हमारे पास आता है डिजिटल स्केल, इसकी बजाय आप लोग स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको स्मॉल क्वांटिटी के अंदर चीज़ों को प्रिपेयर करना होगा, तो इसलिए आप लोग डिस्पोजेबल स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें रेजिन के अंदर पोरिंग के बाद बबल्स को ख़त्म करने के लिए हीट गन की ज़रूरत होती है, बट आप उसकी जगह एज अ बिगनर्स लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको 100 to 150 तक आराम से मिल सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं सेफ्टी गियर की जिसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले होता है मास्क, उसके बाद होता है एप्रन, थर्ड नंबर पे हमारे पास ग्लव्स होते हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं और अगर आप लोगों ने मेरी रेजिन की फर्स्ट क्लास नहीं देखी जिसके अंदर सारे बेसिक टूल्स के बारे में बताया गया है कि हम इन्हें